हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी मैथ की क्लास होने वाली है, कक्षा 4 की हमारी क्लास नंबर 63, जिसमें मैं आपको सप्ताह 12 का दिवस 1 कराऊंगी। ठीक है, सप्ताह 12 का दिवस 1 चलेगा आज हमारा मैथ का। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। उससे पहले बेटा, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले आप उसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जिससे जो हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें लाइन वाइज लाइन। और अगर किसी बच्चे को वीडियो नहीं मिलती है लाइन वाइज लाइन, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक करें, वहाँ आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं सप्ताह 12 पर। सप्ताह 12 का आज हमारा पहला दिवस चलेगा अतिरिक्त वर्कशीट। इसमें कुछ अलग काम है जो मतलब हमारे जीवन से भी जुड़े होते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स में अच्छी हैं। ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं जो हम खुद से कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों को पढ़कर उत्तर लिखिए। तो चलिए पढ़ते हैं और उत्तर को लिखते हैं। तो ये प्रश्न है, यहाँ आपको उत्तर लिखना है। तो नंबर 1, क्या आपने कभी रेल से यात्रा की है? आपने बेटा, आपने, मैं नहीं, आपने, अपना लिखना है आपको। क्या आपने कभी रेल से यात्रा की है? हाँ भाई, मैंने तो की है तो मैंने हाँ लिख दिया। और अगर आपने की है तो हाँ लिख लीजिए, और नहीं की तो आप नहीं लिख लीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 17 बजे प्रस्थान करती है, तो 12 बजे वाली घड़ी के अनुसार यह कितना समय होगा? तो बेटा 17 बज रहे हैं, तो मैंने क्या बोला है आपको, अगर 24 घंटे वाली घड़ी का पूछे तो 12 को जोड़ दो, और अगर 12 घंटे वाली घड़ी का पूछे तो 12 को घटा दो। तो 17 में से 12 गए 5, तो कितने बज रहे हैं? 5। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। अपनी उम्र लिखिए। अपनी उम्र लिखनी है आपको। अब आप कितने साल के हो गए? आप ज़्यादातर बच्चे सब 10-12 साल के हो गए, है ना। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 10 वर्ष या 12 वर्ष। आप जितने साल के हो उतने साल आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है। वर्ष में, इसने बोला है कि वर्ष में, जैसे 10 वर्ष। ठीक है। फिर इसने क्या बोला है, अपनी उम्र लिखिए माह में। माह मतलब महीनों में, आप कितने महीने के हो गए। तो आप सोच रहे हो ये कैसे लिखेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैं अपनी लिखती हूँ, जैसे मैं 25 साल की हूँ, ठीक है, और मैं माह में लिखूँगी तो क्या करूँगी, 25 में 12 की गुणा। क्यों भाई? क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 25 की 12 में गुणा कर दूँगी मैं, तो मैं कितने महीने की हो जाऊँगी। हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, 12 की और 25 की। 12 पंजे 60 का 0, हासिल 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, मतलब कि मैं 300 महीने की हो गई। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे कोई बच्चा 10 साल का है, जैसे आप 10 वर्ष के हो, ठीक है, और हमें उसे माह में लिखना है, तो 10 गुणा 12, मतलब कि 120 माह, वो 120 माह का हो गया वो बच्चा। अगर कोई 12 साल का है तो 12 गुणा 12, मतलब कि 144 का हो जाएगा वो। तो आप जितने के हो गए हैं उतने का आपको लिखना है। ठीक है। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष मतलब बेटा एक साल। एक साल में कितने महीने होते हैं? एक साल में होते हैं 12 महीने। आपने देखा होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यही सब तो हैं महीने। तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जनवरी माह में कौन कौन से त्यौहार पड़ते हैं जनवरी में? तो बेटा जनवरी में हमारी मकर संक्रांति आती है और गणतंत्र दिवस आता है 26 जनवरी को, है ना। और मकर संक्रांति हमारी कब आती है? 14 या 15 जनवरी को। ठीक है। चलिए फिर है 7वां क्वेश्चन, अपनी जन्म दिनांक लिखिए। जन्म दिनांक मतलब जिस दिन आपका जन्म हुआ था। जैसे मेरा जन्म हुआ था 13/12/1997। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी जन्म दिनांक लिखनी है। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा चलेगा पाठ 4, टिक टिक टिक। टिक टिक का मतलब क्या है? घड़ी। तो हमारे घड़ी वाले क्वेश्चन ही चल रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हम इनको देख लेते हैं। सारणी में दिए गए एएम और पीएम का प्रयोग करते हुए लिखिए। चलिए, एएम का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे इसने दिया ये एएम और पीएम, तो पहले आप इसका मतलब समझो।
AM का मतलब होता है सुबह, ठीक है, और PM का मतलब क्या होता है, रात या शाम, ठीक है। चलिए, तो इसने बोला प्रातः 5 बजे, प्रातः मतलब सुबह 5 बजे क्या हो रहा है, AM, 5 AM। दोपहर 3:30 बजे, दोपहर को क्या हो गया, PM, 3:30 PM। शाम को 7 बजे PM। रात के 11:45 हो रहे हैं PM। जब तक रात को 12 नहीं बज जाएंगे तब तक PM ही रहेगा, और रात के 12 बजते ही AM हो जाता है, ठीक है। जैसे रात के 12 बज गए तो मध्य रात्रि, रात के 12 बज गए तो मतलब AM, ठीक है। रात के 12 से दिन के 12 तक ये क्या है, AM। और दिन के जो 12 बजेंगे आपके दोपहर के, उसके मध्य रात्रि 12 तक ये क्या होता है, PM, ठीक है बेटा। इसमें आपका क्या आता है PM में, इसमें आपका आता है दोपहर, शाम और रात्रि, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 क्या कह रहा है, AM और PM में दिए गए समय को 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार परिवर्तित कीजिए। 12 घंटे वाली घड़ी के अनुसार करना है। जैसे देखो 6 AM, AM मतलब बेटा सुबह, तो सुबह के 6 बज रहे हैं, प्रातः 6 बज गए। लिखा 10:45 AM, AM मतलब सुबह, सुबह के 10:45 हो रहे हैं, तो प्रातः 10:45। फिर 12 PM मतलब PM मतलब बेटा दोपहर हो गई, तो दोपहर के 12 बज गए। फिर PM 8:30 PM, 8:30 हो गए, तो मतलब ये 8:30 कब होंगे, रात में, रात्रि 8:30। फिर PM 10:30 मतलब कि रात्रि के 10:30 बज गए। फिर 7 AM, AM मतलब सुबह, प्रातः, तो 7 बज गए, प्रातः 7 बजे, ठीक है। और कर लीजिए आप सब, देखो सबने कर लिया होगा। चलिए, तो आपकी क्लास की इतनी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस हमारी आपके पास तक पहुंच सकें। चलिए चलते हैं हम, अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।